हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन होगा, बटन दिया गया है, उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख ले, इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का। तो वहां से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग वहां से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा। तो फटाफट हमें क्या करेंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया क्लास को शेयर भी कर देंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। ठीक है, वर्ष 1817 में किसने जो है समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, बताइए। आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, इसका आइडेंटिटी क्या होगा? वर्ष 1817 में किसने जो है समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों डार्विनियन यूनिवर्सिटी की जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। आवर्त सारणी के इतिहास में डार्विनियर ने जो है 1817 ईस्वी में समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़े, आपका दूसरा नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, बताइए। एंटीपर्सिपिरेंट डिओडोरेंट में कौन सा तत्व मौजूद होता है, बताइए। दुर्गंध नाशक आप जो लगाते हैं ना बॉडी स्प्रे, उसकी बात कर रहे हैं। तो दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व आपका मौजूद होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर। दुर्गंध नाशक में आपका एंटीपर्स क्या देगा, एंटीपर क्या दे एंटीपर्सिपिरेंट डिओडोरेंट में आपका क्या होता है, एल्युमिनियम लवर जो आपका मौजूद होता है, इतना याद रखें। ठीक है, दुर्गंध नाशक में आपका एल्युमिनियम तत्व जो आपका मौजूद होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी की सेनाओं के बीच मराठों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, क्लियर है। लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें जो है 1,25,000 से अधिक सैनिक जो है शामिल हुए थे। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना मराठा सेना पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। इसके परिणाम स्वरूप जो है मराठों की सबसे बुरी यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े। आपका चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, बताइए। महानदी का, ताप्ती का, कृष्णा का या गोदावरी का? किस नदी का उद्गम जो आपका मध्य प्रदेश से होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकती है ताप्ती नदी का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी में मुल्ताई बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से निकलती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में जाने से पहले जो है पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा, बताइए। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने जो आपका क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? तो बृहस्पति पर, चांद पर, मंगल पर या शनि पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूरोसिटी रोवर जो है नासा ने भेजा है आपका
मंगल ग्रह पर, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ है, बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों 1995 में। जो आपका बीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्राम उद्योग आयोजन ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआई क्षेत्र के तहत जो है 2 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसे 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमई जीपी के नाम से जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। इसका नाम जो है 2008 में बदल दिया गया था, क्या कर दिया गया था, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, मतलब उसके साथ जो है मिला दिया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ इसको मिला दिया गया था 2008 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़े हैं आपका सातवां नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में जो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों असम राज्य में। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। असम राज्य में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला आपका साथियों आठवां नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा फ्रीडम इन इक्वलाइज के लेखक कौन, बताइए फ्रीडम इन इक्वलाइज के लेखक कौन है, तो फ्रीडम इन इक्वलाइज के लेखक आपके हो जाएंगे दलाई लामा। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। दलाई लामा जो है फ्रीडम इन इक्वलाइज के लेखक हैं। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथों, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देगा हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, बताइए। हेपेटाइटिस जो है किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस जो आपका होता है साथियों वायरस के कारण होता है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो इसके बारे में। तो हेपेटाइटिस जो आपका वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो है यकृत का एक सृजन यानी कि यकृत जो आपका बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। वायरस जो है हेपेटाइटिस के अधिकांश मामलों का कारण बनते हैं। 5 मुख्य हेपेटाइटिस वायरस है जिन्हें ए बी सी डी और ई के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 10वां, महाजनपद के राजा जो है महल बनवाते थे क्या देने के लिए, तो महाजनपद के राजा बनवाते थे महल साथियों सुरक्षा देने के लिए। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला है आपका 11 नंबर, बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, बताइए। उगादी त्योहार को जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में महत्वपूर्ण समझा जाता है, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक, तो आपका राइट आंसर आपका साथियों कर्नाटक में। जो आपका टीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। उगादी को जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में जो है मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन जो है पृथ्वी के तत्वों का निर्माण किया था। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। कर्नाटक राज्य में आपका उगादी त्योहार महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े हैं आपका साथियों भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया था किसने, बताइए। तो भूदान आंदोलन शुरू किया था आपका साथियों यहाँ पे विनोबा भावे ने। जो आपका सील ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था धनी जमींदारों को स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को उनकी भूमि का 1% दान देने के लिए राजी करना था। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 13 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर। किस अधिनियम को जो है मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है, बताइए किस अधिनियम को जो है मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर होगा इसका। मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। इन सुधारों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद या दौरान भारत के सचिव एडविन सैमुअल मांटेगू ने वर्ष 1916 तथा 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर मांटेगू चेम्सफोर्ड कहा गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प आपका राइट आंसर। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों को जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। तो उन्हीं भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प 13 पे आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 14, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मयूर यानी कि आपकी
मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिक का पक्षी नाम आपका पाओ स्टेटस है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मयूर का वैज्ञानिक आपका पाओ स्टेटस है, ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका साथियों 15 नंबर क्या देगा? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, बताइए। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन आपका हुआ था साथियों 1952 में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? प्रथम लोकसभा का आपका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 16 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे, बताइए। लाला लाजपत राय जो है निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर होता है पंजाब नेशनल बैंक के, जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका उत्तर देंगे। 17 नंबर, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। खो खो आपका जो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में आपके 15 में से 12 जो है क्या बोलते हैं, नामांकित खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, यानी कि 12 खिलाड़ी जो है खेलते हैं, तो जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। खो खो में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 18 नंबर, प्रणीत नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? प्रणीत नायक जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध आपका हो जाए साथियों जिम्नास्टिक से, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। प्रणीत नायक का संबंध आपका जिम्नास्टिक खेल के साथ है, तो ए वाला जो विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है चार मीनार बनवाई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार की बात की जाएगी तो चार मीनार आपकी कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो चार मीनार जो बनवाई थी आपकी साथियों कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 20वां नंबर है, बता देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर, बताइए। गुरु शिखर जो है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गुरु शिखर जो दिया गया है आपका हो जाएगा साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, जो आपका दिया गया ये लो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में अर्बुदा पर्वत की एक चोटी गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु है, ठीक है। यह राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। यह चोटी जो है भगवान विष्णु के एक अवतार दत्तात्रेय के मंदिर का स्थान भी है, ठीक है। तो जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है 20वें पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए 2022 तक, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर था, लेकिन जो कि अभी पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। अभी बहुत जन भी जो है जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, ठीक है, गरीब जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। 22 नंबर, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, बताइए। मतलब ये तो अभी जो पुराना क्वेश्चन है, जब जो है अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको भूल जाएंगे, ये आपका पूछा नहीं जाएगा। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो देखिए जागोई नृत्य की बात की जाए तो जागोई नृत्य जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों मणिपुर का, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जागोई नृत्य जो आपका मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका साथियों 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, 12वीं सदी के कर्नाटक में, ठीक है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव किसके अनुयायी थे, बताइए। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव जो है किसके अनुयायी थे? तो आपका राइट आंसर है वसवत्रा के, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वीर शैव जो है कर्नाटक में लिंगायतों के उप संप्रदाय हैं, जो 12वीं सदी के समाज सुधारक वसवन्ना और उनके वचन यानी कि छंदों के अनुयायी थे, ठीक है। क्लियर सही को? जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेगा 25 नंबर क्या देगा? प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो देखिए प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में आपके जो है
कुल 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका साथियों। 26 नंबर क्या देगा? जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह घटना वह प्रघटना क्या बताइए? जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्थ जो है स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? तो प्रघटना आपकी जो दी गई है ध्रुवीकरण है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है जो उनके दलों की दिशा से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका 27 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे राइट से गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? बताइए, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो उसको जो है कहा जाता है साथियों आपका कैच। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को आपका कैच कहते हैं। आपके देखिए मोबाइल में देखेंगे तो आपका एक कैच नाम का क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितनी भी गतिविधियां हुई रहती है आपके मोबाइल की या किसी भी एप्लीकेशन की, वहां पे क्या होती है स्टोर रहती है। तो उसको जब आप किसी एप्लीकेशन को वापस दोबारा खोलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सिस्टम जो है उसको फटाक से कैश मेमोरी के द्वारा कैच करता है और फटाक से जो आपका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है कैश मेमोरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 28 नंबर। क्लोरोफिल क्या होता है? बताइए क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल की बात करिए तो क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु है। क्लोरोफिल जो है पक्षियों में हरे रंग का वर्णक है या प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 29 नंबर क्या देगा? पूरा लेख का शास्त्र किसका अध्ययन? बताइए पूरा लेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख शास्त्र जो है आपका अध्ययन हो जाएगा साथियों किसका? तो प्राचीन शिलालेखों का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। अरे हाँ, एक बात और बतानी थी, जो बिहार बीएड वाले हैं, बिहार वाले, उनका जो है आज क्या है एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और मुझे जो है कमेंट में अपना क्या बोलते हैं बता दीजिए कि आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ कि नहीं, क्योंकि आज 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख को जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला था। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए आपको का एडमिट कार्ड आया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं पूरा लेख साथ में जो है किसका अध्ययन है? तो शिलालेखों का। ठीक, चलिए अगले 15 को तो देखिए 17 को आपका ये क्या है आपका ये हॉल टिकट आने वाला है और 25 तारीख को आपका एग्जाम है ना, तो अपनी तैयारी को मिला जुला के अच्छे से कीजिए। अभी 4 दिन का टाइम नहीं बचा। निम्नलिखित में से किसे जो मास गैस के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे जो है मास गैस के रूप में जाना जाता है? तो मास गैस के रूप में जाना जाता है साथ ही यहाँ पे मीथेन को, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मीथेन को जो है मास गैस के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 31 नंबर है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो आपका देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। बीसी राय पुरस्कार अथवा विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई थी। यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जो है 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है आपका बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 32 नंबर। दामोदर कॉर्पोरेशन क्या है? बताइए दामोदर कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो आपका सांविधिक निकाय है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आपका सांविधिक क्या है निकाय है, तो जो आपका ये ऑप्शन देगा 32 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 33 में भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर बात करें तो परमवीर चक्र है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है। यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 34 नंबर है। बताइएगा ऐसे तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होता है? तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कमी होती है, जो आपका ए वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को जो है आवृत्ति एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि दोनों तरंग दैर्ध्य वेग के अनुलोम समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होती है कमी होती है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा।
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 35 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का पुलित्जा पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देखिए साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर साथियों। और जो बिहार बीएड वाले बच्चे हैं, ये समझ गया ना क्वेश्चन। पुलित्जा पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में असाधारण काम के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बिहार वाले जो हैं उनकी बात करें तो बिहार वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में जो है माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है 120 के 120 क्वेश्चन आ जाने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करके आना है, क्योंकि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग होने वाली नहीं है। तो आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि अब जो क्लास है अच्छी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताए क्लास के बारे में जो देगा क्लास कैसे। तो हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।